दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरो से मिलने, यानी कि शक्तिमान से मिलने। मुझे एक इवेंट के सिलसिले में उनसे मिलने जाना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनका एक यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने कहा कि तुम आ ही रहे हो मुझसे मिलने, तो मेरे एक यूट्यूब चैनल के लिए तुम्हारा इंटरव्यू भी कर लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू भी कर लेते हैं। तो आइए मेरे साथ शक्तिमान से मिलने, यानी कि मुकेश खन्ना जी से मिलने। तो ये है मुकेश जी का ऑफिस, और ये यहाँ पर जो इस तरफ आपको दिख रहा है ये इनका स्टूडियो है, जहाँ पर एडिटिंग, डबिंग और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। इसका नाम है स्टूडियो ब्रह्मांड, ठीक है। तो यहाँ पर इनका काम हो रहा है और ये इनका ऑफिस, और ये देखिए शक्तिमान। मेरे पीछे जो पोस्टर है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इस बात का। ये देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ हिज लाइफ, ये खन्ना डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स। एंड ये देखिए, मुकेश खन्ना इन हिज चाइल्डहुड डिड हिज फर्स्ट एवर मॉडलिंग फॉर हिज फादर्स बिजनेस। वॉज ही डेस्टाइन्ड टू बी एन एक्टर? ऑफ कोर्स ही वॉज डेस्टाइन्ड टू बी एन एक्टर, एंड ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर एंड अ वेरी गुड एक्टर। और जितने अच्छे एक्टर है उससे अच्छे इंसान भी हैं। आप लोगों को भी पता चल जाएगा जब मैं उनसे मिलने अंदर जाऊँगा। ये यहाँ पर मेरे पीछे जो एक इन्फॉर्मेटिव कुछ पोस्टर टाइप का लगा हुआ, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसका नाम है द ब्रह्मांड दर्शन। तो आई थिंक आप नेट पे सर्च कीजिए, आप लोगों को अगर कहीं मिल जाए तो। लेकिन मैंने थोड़ी देर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा आप लोगों को एक ग्लिम्स भी देता हूँ इसका। ये देखिए द ब्रह्मांड दर्शन, ये कुछ सोलर सिस्टम के बारे में है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा है। ये सब है, और इसमें देखिए ये हमारी कल्पना चावला, इनके बारे में भी कुछ मेंशन किया गया है। इस ऑफिस में सबसे अच्छी देखने वाली चीज़ ये है, बाणों की शैया। जिन्होंने महाभारत देखा है उन्हें पता है ये क्या है। जब भीष्म पितामह को तीर लगे थे तो इतने तीर लगे थे कि उसकी एक शैया बन गई थी, एक बेड बन गया था जिसके ऊपर भीष्म पितामह जी लेट गए थे। ये एग्जैक्टली वही है जो महाभारत में यूज़ हुआ था, जो महाभारत सीरियल में आप लोगों ने देखा था। ये देखिए, बेड ऑफ एरोज़, भीष्म पितामह फॉल्स, ये वही है जो महाभारत सीरियल में यूज़ हुआ है, जिस पर मुकेश खन्ना जी यानी कि भीष्म पितामह लेटे थे। और अभी आपको दिखाता हूँ मंदिर। इस ऑफिस में एक मंदिर भी है जहाँ पर मुकेश जी रोज़ पूजा करते हैं। ये है मुकेश खन्ना जी यानी कि शक्तिमान का ऑफिस। आइए मिलते हैं मुकेश खन्ना जी से। लिख के लाया मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं, अरे सर वो क्या बोल रहा है बता दो मैं बोल। सर मैं वो लिख के इसलिए लाया हूँ। और ये है मुकेश जी, मीटिंग चल रही है जी हाँ, आप आएंगे तो हर मीटिंग रुक जाती है, डोंट वरी। जब राजू श्रेष्ठ जहाँ आया तो सब मीटिंगों को साइड में करने का। तो इंटरव्यू मेरा शुरू होने वाला है, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, तैयारियां हो रही है, हम लोग आकर बैठ गए हमारे पोजीशन पर। तो अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो मेरा इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं मुकेश जी का इंटरव्यू लेता हूँ। तुम लोग है मेरा इंटरव्यू। मैं थक गया उन लोगों का इंटरव्यू लेके। जो आपके जो मिलियंस जो आपके फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शक्तिमान का अब आगे क्या हो रहा है, मतलब सीजन 2 सीजन 3 आ रहा है, या जो फिल्म की न्यूज है वो तो जानना चाहते हो। वो आप बताइए कि अरे वो तो मेरे को तंग कर चुके हैं सर, कब ला रहे हो सीजन? सर ये लेक्चर छोड़ो, दूसरा शक्तिमान कब आ रहा है वो बताओ, ये मेरी दुविधा तो है। बट अभी जो मैं उससे काफी आगे बढ़ गए, एक तो मैंने दे दिया लोगों को खुशखबरी, प्रोमो आ गया है, लोग पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था उस वक्त। जो फिल्म आ रही है, वो फिल्म आ रही है, प्रोमो मुझे बहुत अच्छा लगा, कमाल बहुत बहुत अप मार्केट और बहुत अच्छा एक एक फ्रेम, एक एक जो उसका जो थिकनेस ऑफ द ड्रेस,
एट पार विथ हॉलीवुड एट पार विद, इसलिए लोग खड़े हो गए सर अगर ये प्रोमो है तो सर ये प्रोमो तो सर बहुत कमाल की चीज है। तो अभी भी हम उसी स्टेज से थोड़ा आगे बढ़े हैं। अगेन वो चीज थोड़ी सी पर्दे में है, मैं नहीं बता पाऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं, किस डायरेक्शन में गए, बट हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर अल्टीमेटली पूरी की पूरी फिल्म के जो यूनिट होती है वो कास्ट हो जाएगी, स्टोरी फाइनल हो जाएगी। सो वी तो आर ये जो हीरो फाइनल हो गया क्या आपका? नहीं हुआ है कुछ। ऑडिशन है तो मुझे बताइए, मैं भी मतलब मैं ऑडिशन दूं ना हीरो के लिए। दाढ़ी के साथ मैं दाढ़ी निकाल दूंगा। मैं तो आपके देखो मैं शक्तिमान की तरह बोल के भी दिखाता हूँ। क्या कह रहे हो पुत्र, क्या कह रहे हो तुम? अबे ये भीष्म पितामह है। तो आप मुझे शक्तिमान के बाप का रोल, दादा का रोल, ऐसे कुछ तुमको सीधा अपनी उम्र का रोल करो ना। आप विष्णु पिता की आवाज निकाल रहा हूँ ना। आवाज तो निकालो और बॉडी कहाँ से लाओगे? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शक्तिमान से मुकेश जी ने इतना पैसा कमाया, ऊपर विश्व पितामह से देखिए आपने कहाँ पे ऋषिकेश में आपने कुछ जमीन ले ली, अंदर की बात बता रहे हैं लोगों को। ले लिया, इतना एसेट बना लिया। अब मैं इनसे एक कह रहा हूँ कि आप एक और चीज ले लीजिए। क्या? आप मुझे गोद ले लीजिए। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे सारे महाभारत के आर्टिस्ट मेरे पीछे यही कहते थे, अरे पितामह ये गॉगल्स अच्छा लगता है, ये मुझे दे दो। अर्जुन मुझसे गॉगल्स देता था, अच्छा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा लग रहा है जा। तो वो भी मुझे बोलते यार हमें गोद ले लो। तो अब ये ऐसी बात है जिसके ऊपर से जिसको कहते हैं ना अनुत्तरित हो जाता है। अच्छा मैं बता दूं कितना टाइम हुआ शक्तिमान को शूट करके? लास्ट शक्तिमान 7 साल चला था राजू, 97 से 2005 तक, 7 years, और एवरी संडे मतलब वीकली नॉट डेली, एंड वी डिड अबाउट 450 एपिसोड्स। तो आपको सारी चीजें, सारे एपिसोड, सारी कहानी शक्तिमान की सारी चीजें याद है? मेरे अंदर से निकली है तो हमको याद ही होंगी, हमने बनाते बड़ी मेहनत से बनाया। और ये एक सीरियल है जिसमें लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है, मैं भी देखता हूँ कितनी मेहनत की हमने। मैं कोई जैसे आपने कहा कि विश्व पितामह और शक्तिमान तो मेरे अंदर ही है और मैंने उनको जी तो बहुत बड़ी बात है कि यू नो इट, आप इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ इट एंड यू आर सो अटैच्ड टू इट। सो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है ये मुझे देखना है, कि आप मुझे ये बताइए आपको क्या क्या याद है शक्तिमान के बारे में, मुझे बताइए शक्तिमान का शक्तिमान छोड़िए, मैं महाभारत का सुना देता हूँ पहले का। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। शाबाश। डॉक्टर भाई साहब का लिखा हुआ डायलॉग 25 साल के बाद भी नींद से उठाओ मैं आपको सुना, वजनदार डायलॉग, एक का प्रॉपर वजन जो आज नहीं निकलता। अब यही देखो, यही चीज, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री, जब शरीर की परछाई लंबी हो जाती है तो सूरज अस्त होने वाला होता है, ऐसा भी लिखा है। पर परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं है। इसको बोलते हैं, तभी तो जो बोलते हैं ना यादाश्त, मेरी यादाश्त से ज्यादा क्रेडिट दूंगा मैं भीष्म पितामह का रोल लिखने वाले डॉक्टर राय साहब। मुझे लगता है डॉक्टर साहब का सबसे बेस्ट वर्क इज महाभारत। अल्टीमेट जो उनका था वो तो बहुत मैंने तो बहुत कुछ देखा, फिल्में बहुत की उन्होंने, बट महाभारत में उनका पूरा श्रेय आया। लोगों ने डरा दिया था पहले तो, डॉक्टर राही मास्टर ब्रदर साहब महाभारत लिखेंगे, जैसे होता है कास्ट या हमारे धर्म के बीच में एक मुस्लिम लिखे, उन्होंने सबका मुंह बंद करा दिया। क्या लिखा उन्होंने? जो हर आदमी बोला अरे क्या लिख के गए, तो वो तो है। बाकी शक्तिमान के डायलॉग तो कोई शक्तिमान तो मेरा फैक्शन था, पर पंडित गंगाधर विद्याधर मायधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम बुद्धिदा पोस्त्रिको ने जिला, ये डायलॉग वाले जो थे वो हमारे पंडित गंगाधर, अरे देवी जी हमें तो पकौड़े कैसे बनाए इसमें भी लिखा हुआ, हमने तो उसमें किताब लिख डाली है, मगर शौक नहीं तो ये डायलॉग उसमें गंगाधर पे गया। ऑल द बेस्ट सर, आपके शक्तिमान, आपके फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। एंड मैं तो आप ही का इंटरव्यू लेने लग गया, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद। तो ये मतलब मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा था थोड़ी देर के बाद में, तो इन्होंने पहले ही इम्प्रेस कर दिया कि मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ ताकि सवाल मत पूछेगा मुझे ज्यादा। तो आज जो मैं शूटिंग करने आया हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुकेश जी का YouTube चैनल है और उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसका इंटरव्यू है।
उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देखिए पीछे द मुकेश खन्ना शो। तो आधी शूटिंग हमारी हो चुकी है एंड आई थिंक बैटरी का कुछ इशू प्रॉब्लम इशू है। तो पर तो तुमने जो स्टार्ट किया था ना वो स्टार्ट है, फिर से बताओ मुझे करके। कौन सा? ये मैं मुकेश खन्ना की शूट है, वो मुझे करके बताओ, तुम्हें अपने में बोलना चाहता हूँ। हाँ, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो यूजुअली ऐसा होता है कि ना मैं बात करता हूँ। मुकेश जी बुला रहा हूँ आपको मैं। हाँ, तो अचानक मैंने इम्प्रोवाइज किया और बैठते मैंने बोला आइए द मुकेश खन्ना शो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे इस शो में है हमारे साथ साक्षात मुकेश खन्ना जी। तो हम मुकेश खन्ना जी से बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है, और मैंने कहा ओए ओए ओए, इंटरव्यू कौन किसका ले रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया इस बारे में। तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत इट इज नॉट गोइंग एज अ इंटरव्यू It's not, it should not. I believe that there should be a conversation, and real life में भी conversation मेरी भी आदत है, मैं कई लोगों को रोकता हूँ। क्या बोला तूने उसको? अब क्या होता है, आप सुनते रहो। तो मैंने कहा रजत शर्मा थोड़ी हूँ कि मैं सवाल लेके आपके बारे में सुना है कि आप बहुत मस्ती करते थे। फिर वो शुरू ये